हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज यहाँ पर आपके सामने द्वितीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित काव्यशास्त्र इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत 21 सेकंड में काव्य के तत्व इसका आज आपको अध्ययन करना है। काव्य के लक्षणों को देखते हुए शब्द, अर्थ, रमणीयता, रसात्मकता, गुण तथा अलंकार इनके माध्यम से काव्य के तत्व प्रकट होते हैं। काव्य में रस, गुण, अलंकार और रमणीयता विभिन्न साधनों के रूप में आते हैं। इन सबको देखते हुए काव्य के तत्व पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि सत्य ही काव्य है। काव्य की आत्मा सत्य है। इस आत्मा को साकार शरीर का रूप देने वाले 4 तत्व हैं। इसमें से आज हम प्रथम तत्व भाव तत्व की जानकारी प्राप्त करेंगे। काव्य में भाव तत्व सबसे अधिक प्रवाह उत्पन्न करने वाला होता है। भाव कवि की कल्पना का प्रेरक होता है। छंद के स्वरूप का रहस्य खुलने वाला भाव तत्व होता है। हर कवि के भाव अलग अलग होते हैं। कुछ कवियों के भाव सुखात्मक होते हैं तो कुछ कवियों के भाव दुखात्मक होते हैं। भाव संक्रामक होते हैं। भाव के कारण पाठक और श्रोता काव्य का संस्कार करता है। भाव को साकार रूप देने वाले शब्द, अर्थ और कल्पना है। लोकगीतों का भाव काव्य में दिखाई देता है। भाव को जब संगीतात्मकता का सहारा मिलता है तो वह और भी प्रेरक होता है। वास्तव में काव्य के भाव तत्व को प्रमुख रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद अगला तत्व है बुद्धि तत्व। बुद्धि का महत्व इस बात में है कि भाव कल्पना उचित है, आदि का ठीक संयोजन और शब्द का प्रयोग पूर्ण है। काव्य में विश्वसनीयता लाने के लिए बुद्धि तत्व की आवश्यकता होती है। कथा संगठन, चरित्र चित्रण और भाव निरूपण के लिए बुद्धि तत्व की आवश्यकता होती है। कथा के क्षेत्र में बुद्धि तत्व का उपयोग किया जाता है। जैसे प्रबंध काव्य के अंतर्गत अलग अलग घटनाओं का चुनाव बुद्धि तत्व के सहारे किया जाता है। चरित्र चित्रण, पात्र के जीवन आदि का चित्रण, घटनाओं के कार्य स्पष्ट करने के लिए बुद्धि तत्व का उपयोग किया जाता है। काव्य जब बुद्धिहीन पाया जाता है तो वह हास्यास्पद बन जाता है। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास ने उसका निर्वाह आसानी से किया है। राम के गुण उन्होंने सिद्धांत के रूप में बताए हैं तथा महाभारत और रामायण इन महाकाव्य के अंतर्गत भी अलग अलग घटनाओं का चुनाव बुद्धि तत्व के सारे ही किया है। और चरित्र चित्रण
पात्र के जीवन की घटनाओं का कार्य स्पष्ट करने के लिए इसमें भी बुद्धि तत्व का उपयोग किया गया था। इस तरह आज हमने भाव तत्व और बुद्धि तत्व इसकी जानकारी प्राप्त की। आगे आप कल्पना तत्व तथा शैली तत्व इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।